व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति के पास कॉल आती है। वो बिना देखे उस नंबर को रिसीव कर लेता है और जैसे ही नंबर रिसीव किया गया, सामने वाले ने धमकाया और गालियां देना शुरू कर देता है और कहता है कि करनी सेना के अध्यक्ष हो तुम सुखदेव सिंह। इस तरह की जब वो बातें करता है तो कहता है कि तुम मारे जाओगे, बचोगे नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस करनी सेना को जितनी जल्दी बंद हो सके उतनी जल्दी तुम बंद कर दो। अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 7 दिन तक ऐसे ही कॉल आ रहे थे। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद नजदीक के पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन पुलिस को जिस ईमानदारी से काम करना चाहिए, पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। अब इस बीच में कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बाद यदि कोई बड़ा डॉन आता है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी फोन आता है, वहां से भी धमकियां मिलती हैं। पुलिस को बाकायदा इनपुट भी मिलता है और सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगने लगता है कि जान पर खतरा बनाया है, इसलिए पुलिस से मदद मांगी जाए। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास जाके कहते हैं कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, कभी देश से तो कभी विदेश से, इसलिए मेरी सुरक्षा कर दी जाए और मैं आपसे अपील करता हूँ। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। और एक दिन ऐसी खबर मिलती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी इस दुनिया में नहीं रहे। उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से बारिश की जाती है और उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही हत्या होती है, पूरे देश में ये मैसेज वायरल हो जाता है। हर कोई इस कहानी को, इसके पीछे का जो मामला था, उसे जानने की कोशिश करता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा, ये कहानी सुखदेव सिंह गोगामेडी की है, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या है मामला, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। ये सच्ची घटना है। दरअसल जयपुर का एक थाना लगता है श्यामनगर, और श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर इनके घर के ठीक सामने एक स्कॉर्पियो कार आकर रुकती है, और स्कॉर्पियो कार जैसे ही रुकती है तो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। इसमें नवीन शेखावत कार से उतरते हैं, गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड पूछता क्या बात है। कहते हैं कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब से मुलाकात करनी है। तो ये मैसेज अंदर दिया जाता है। तो उसके बाद गोगामेडी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, नवीन शेखावत है, इसको मैं जानता हूँ, इसको अंदर भेज दिया जाए। अंदर जाने के बाद जैसे ही वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बैठ के बातचीत का सिलसिला भी शुरू होता है। उन्होंने कहा कि 2 साथी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। कहते हैं कि शादी का कार्ड है, कार्ड लेकर वो आए हैं। तो सुखदेव सिंह कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे जान पहचान के हैं तो उन्हें आने दो। अब वो 2 व्यक्ति भी आ जाते हैं। उन 2 व्यक्तियों में से एक का नाम होता है रोहित राठौड़ और दूसरे होते हैं नितिन फौजी। ये 3 लोग अब कमरे में जाते हैं। यहाँ पे कमरे के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 में सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हुए हैं, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। साथ ही उनके एक बराबर में उनका एक गार्ड खड़ा हुआ है, जिनका नाम नरेंद्र कुमार होता है। और 3 लोग और सोफे पर बैठे हैं, जिनमें एक का नाम होता है नवीन शेखावत, दूसरे का नाम होता है रोहित राठौड़, तीसरे का नाम होता है नितिन फौजी। बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ था और घर में एंट्री होती है 1:10 पर। दोपहर का ये समय हो रहा था। 5 दिसंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, सबके सब लोग अपने मोबाइल में, जैसे आजकल हो जाता है कि लोग या तो रील देखना शुरू कर देते हैं या कोई जानकारी देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो अपना मोबाइल देख रहे थे और जो बाकी लोग थे वो भी अपना मोबाइल देख रहे थे। और इसी बीच में 2 व्यक्ति जो होते हैं, जिनमें नितिन फौजी, दूसरा रोहित सिंह राठौड़, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। और जैसे ही इशारा किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है, और खड़ा होते ही वो सबसे पहले जो करनी सेना के अध्यक्ष होते हैं, उनको सीने में एक गोली मारी जाती है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, नवीन कुछ कह पाते, तो नवीन के सीने में एक गोली मार दी जाती है। पास में ही उनका जो सुरक्षा गार्ड खड़ा हुआ है, उसको भी बहुत फुर्ती में गोली मार दी जाती है। जो दूसरा साथी होता है उसे संभलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बाकी सबके सब लोग अपने अपने फोनों में लगे हुए थे। हालांकि फोनों में ये दोनों लोग भी लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच में दूसरे ने कवर करते हुए अब ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं।
गोलियां चलती रहती हैं। लगभग 17 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और 17 राउंड गोलियां चलाने के बाद जो करनी सेना के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं सुखदेव सिंह, वो जमीन पर गिर जाते हैं। और जो व्यक्ति उनके साथ आया था, जो स्कॉर्पियो में साथ बैठा हुआ था, वो व्यक्ति बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी कई बार गोली मारी जाती है। इसी बीच में जो ये दोनों हमलावर होते हैं, दोनों कातिल होते हैं, वो सीधे करनी सेना के अध्यक्ष के पास जाते हैं, उनके करीब से गोली मार देते हैं। उनकी कोशिश थी कि जिस काम के लिए आए हैं उसे 100% पूरा करके ही जाएंगे। गार्ड अब जिंदगी मौत की जंग लड़ने लगता है और दोनों कातिल जो होते हैं, जिसका नाम रोहित सिंह राठौड़, जो कि जिला नागौर के मकराना के पास है, एक जसूरा गांव लगता है, वहां का रहने वाला है। नितिन फौजी, जो कि फिलहाल आर्मी में तैनात है, और हरियाणा का एक जिला लगता है महेंद्रगढ़, और उसी का एक गांव लगता है दोगड़ा जाट, वहां का रहने वाला होता है। फिलहाल इसकी अलवर में पोस्टिंग होती है और 9 नवंबर को घर पर गांव में आया हुआ था। घर पर बोल के गया कि मैं कार ठीक कराने के लिए गया हूँ, लेकिन यहाँ जब सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो जाता है गोली चलाता हुआ। ये दोनों जब यहाँ से भागते हैं, नितिन फौजी और रोहित सिंह भागकर जब घर से बाहर निकलते हैं, तो इन्हें देखने के बाद जिन गार्डों के पास बंदूक थी, जो गार्ड किसी को भी अंदर आने से पहले पूछते हैं, वो गार्ड इनकी गोलियां चलने की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों शूटर जो होते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं। ये अपनी जिस कार में आए थे, जिस स्कॉर्पियो में आए थे, वो उसमें तो खैर नहीं जाते, लेकिन आगे चल के कुछ दूर चलते हैं तो रास्ते में एक स्कूटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति आ रहा था और उसको देखते ही वो एक और गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली लगती है, वो स्कूटी थोड़ा धीमे होती है, रुकती है और उसको पकड़कर उसको गिरा देते हैं और सीधा दोनों कातिल यहाँ से भाग जाते हैं। बस इन गोलियों की आवाज कुछ ही दूर तक गूंज रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते जयपुर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही ये खबर जयपुर में फैलती है सोशल मीडिया पर, फिर ये पता चलने लगता है कि श्री राष्ट्रीय रायपुर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को गोली लगी है, जिन्हें आनन पानन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देर हो चुकी है, हम इन्हें बचा नहीं सके, इनका मरना था, इनकी हत्या होनी थी। और हत्या के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या मामला था, कौन था, किसने इनकी हत्या की। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन शेखावत होता है, नवीन शेखावत जिस कार से आया था, वो कार वैशाली नगर से ली थी, स्कॉर्पियो किराए पर ली थी और वो खातीपुरा मोड़ पर 2 मिनट के लिए स्टॉप था। और 2 मिनट के स्टॉप के बाद फिर वो सीधा घर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, गोली बरसाने के बाद हत्या कर देते हैं। और जैसे ही हत्या होती है तो राजस्थान के पूरे प्रदेश में हर एक जिले के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। और सभी की एक ही मांग होती है, जो भी कातिल है इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सजा दी जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल ये सुखदेव सिंह है कौन, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि सुखदेव सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है, जो कि पंजाब प्रांत है। उस पंजाब प्रांत से सटा हुआ एक राजस्थान का जिला लगता है, जिसका नाम हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ जिले का ही एक कस्बा लगता है भातरा, और भातरा का ही एक गाँव है गोगामेड़ी, वहाँ के ये रहने वाले होते हैं। इनके पिता जिनका नाम होता है अचल सिंह शेखावत, जिनका देहांत हो चुका है। और ये 3 भाई होते हैं। सबसे बड़े वाले भाई का नाम होता है दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे भाई का नाम होता है सुखदेव सिंह शेखावत, और तीसरे भाई का नाम होता है श्रीकांत सिंह शेखावत। तीनों भाई में सबसे बड़े वाले भाई अभी जिंदा हैं और वो अपने गांव में दुकान चलाते हैं। दूसरे भाई सुखदेव सिंह, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तीसरे भाई श्रीकांत सिंह शेखावत, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और साल 2022 में बीमारी के चलते इनकी मौत हो जाती है। दरअसल इनका जो करियर है, इनकी जो कहानी है, शुरू होती है साल 2006 से। ये साल 2006 में करनी सेना से जुड़ जाते हैं और करनी सेना से जुड़ने के बाद जो जगह जगह प्रदर्शन होते थे, विरोध होते थे, तो उन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया करते थे। साल 2008 में एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, जिस फिल्म में मुख्य रोल ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने निभाया था। तो इस फिल्म का जब प्रदर्शन होता है तो उसके बाद करनी सेना इसका विरोध करती है कि जिस तरह से दिखाया गया है कि किरदारों के साथ तोड़ मोड़ के पेश किया गया है और ये हमारे हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है।
और इसी बात को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। और विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह शेखावत जो होते हैं वो एक स्पीच देते हैं, एक ऐसा भाषण देते हैं जिनके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं था, ये लगातार ऐसे ही चल रहा था। ये करनी सेना से जुड़े हुए थे और जहाँ जहाँ जाते थे भीड़ इनको सुनने के लिए भी तैयार हो जाती थी कि यहाँ पर सुखदेव सिंह भी आ रहे हैं। तो वक्त जब आगे बढ़ने लगता है और ये जुड़े हुए थे लोकेंद्र सिंह कालवी से, और लोकेंद्र सिंह कालवी भी करनी सेना से जुड़े हुए थे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद जो मान सम्मान, जो प्यार उन्हें मिलना चाहिए करनी सेना से, उन्हें वो मिल नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा गया राजपूत करनी सेना। और राजपूत करनी सेना जब उन्होंने अपनी बनाई तो उसके खुद वो बने अध्यक्ष और सुखदेव सिंह शेखावत को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। और इनके जो गांव का नाम है गोगामेड़ी, इसलिए उन्होंने जब इनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ रही थी तो बढ़ती बढ़ती लोकप्रियता में इन्होंने अपने नाम के पीछे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लगाना शुरू कर दिया। अब लोग इन्हें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नाम से ही जानने लगे, पहचानने लगे। इनकी पत्नी का नाम शीला कंवर होता है जो कि करनी सेना से भी जुड़ी हुई है। साथ ही वो भादरा एक जगह है, वहाँ पर रहती हैं। बताता चलूं कि साल 2013 में बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने इन्हें राजस्थान की भादरा विधानसभा सीट से टिकट दिया। टिकट देने के बाद कहा कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि इनकी जो पहचान थी वो लगातार बढ़ रही थी। ये लाखों लोगों में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों में इनकी पहचान थी। लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाते। हालांकि 34,000 वोट मिलते हैं और ये चाहते थे कि विधायक बने या फिर उससे भी आगे बने। तो साल 2023 में इनकी पत्नी ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। इन्होंने भी कोशिश की लेकिन इन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। तब इनकी पत्नी शीला कंवर ने इस भादरा जो विधानसभा होती है वहां से निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एंड वक्त पे इन्होंने अपना जो पत्र था वो वापस ले लिया और वो चुनाव नहीं लड़ती हैं। लेकिन आगे चलने के बाद कुछ साल जैसे ही गुजरते हैं तो उसके बाद जो करनी सेना के लोकेंद्र सिंह कालवी होते हैं इनसे भी इनका विवाद हो जाता है। विवाद के चलते इन्होंने फिर अपना खुद का संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। और वो जो संगठन होता है वो इतना फेमस होने लगता है। उसके फेमस होने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि 28 जनवरी 2017 की बात है। जयगढ़ किले पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो किसी ने सुखदेव सिंह को खबर दी कि यहाँ पर जो पद्मावत रानी है, महारानी है, उनके किरदार के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनके किरदार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसलिए हमें विरोध करना चाहिए। अब ये लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो फिल्म के क्रू मेंबर होते हैं उनसे भी बातचीत होती है। वो उन्हें अंदर नहीं आने देते और इसी बात पर हाथापाई शुरू हो जाती है। फिल्म के डायरेक्टर होते हैं संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली को जोर का एक थप्पड़ मारा जाता है और जैसे ही थप्पड़ मारा जाता है तो इस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और नाम आता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने उनको थप्पड़ मारा है। हालांकि थप्पड़ किसी और ने मारा था या नहीं मारा था, लेकिन ये उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनकी 24 जून 2017 को आनंदपाल का एक एनकाउंटर होता है और इसको लेकर लगभग 1 महीने तक विरोध प्रदर्शन रहता है। इस विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह की बड़ी अहम भूमिका रहती थी। इन्होंने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अब ये जो नाम है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, ये अब राजस्थान प्रदेश का या उसके गांव का या उसके जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत का एक जाना पहचाना नाम बन जाता है। ऐसा नाम जिसको हर कोई जानता था। कभी इन्हें पाकिस्तान से कॉल आती है, इनको धमकी देते हैं कि इस करनी सेना को बंद कर दो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। तो कभी इन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से धमकियां मिलती हैं कि तुम मार दिए जाओगे। पंजाब की बठिंडा जेल में रहने के दौरान एक लॉरेंस का गुर्गा होता है संपर नेहरा, उसने मरवाने का प्लान बनाया था। एक योजना बनाई थी कि एक AK-47 का इंतजाम करो और इस सुखदेव सिंह जो गोगामेड़ी है इसकी हत्या कर दो, मार दो। मतलब इसकी इस तरह की प्लानिंग चल रही थी। पंजाब पुलिस को जब इनका इनपुट मिलता है तो इनपुट मिलने के बाद वो 14 फरवरी 2023 को राजस्थान की ATS और SOG को पत्र लिखती है। कहती है कि जो तुम्हारे यहाँ पर सुखदेव सिंह है इनकी जान को खतरा है, इन्हें सुरक्षा दी जाए। तो तभी 14 मार्च 2023 को ATS ने ADG सुरक्षा को पत्र लिखा
और पत्र लिखने के बाद कहा कि इनकी जान को खतरा है। लेकिन एडीजी सुरक्षा ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। ये जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और कमिश्नर के पास जाने के बाद कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। कई बड़े लोगों ने भी फोन किए थे लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। और सुनवाई जब नहीं होती है तो 5 दिसंबर 2023 को जब ये अपने घर पर बैठे हुए थे, दोपहर को 3 लोग आते हैं जिन्हें वो एक व्यक्ति को पहले से जानते थे, 2 को नहीं जानते थे। और जैसे ही इनके पास वो आते हैं ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। जिस व्यक्ति के साथ वो 2 शूटर आए थे उसकी भी हत्या कर देते हैं। जो इनका गनर होता है, इनका सुरक्षा गार्ड होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसका उपचार चल रहा है। और जैसे ही मामला पता चलता है कि कातिल कौन है तो कातिलों के नाम तो सामने आते हैं, लेकिन इसी बीच में फेसबुक पर रोहित गोदारा के नाम से मैसेज दिया जाता है कि इस हत्या को कराने के लिए हम जिम्मेदार हैं, यानी कि गोल्डी बराड़ और दूसरा उसका जो साथी होता है लॉरेंस बिश्नोई, और पूरा गैंग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। हत्याकांड के 5 घंटे पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहचान हो सके इसलिए रोहित गोदारा ने बीरेन चारड़ के जरिए इन दोनों शूटरों के पास सुखदेव सिंह गोगामेडी की तस्वीर पहुंचाई। राजस्थान के व्यापारियों के सामने एक मुश्किल ये भी थी कि वो करनी सेना को डोनेशन भी देते थे। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब व्यापारियों को एक चुनना था, या तो वो करनी सेना को डोनेशन देते रहें या फिर लॉरेंस गैंग को प्रोटेक्शन मनी दें। इन हालातों में राजस्थान के व्यापारियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को ज़्यादा अहमियत दी। मतलब साफ है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का राजस्थान के अंदर बड़ा कद और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को चलाने के लिए जरूरी समर्थन बनाए रखने की बजाय उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ सीधा संघर्ष हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक बड़े नेता और संगठनकर्ता जरूर थे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस के तंत्र पर निर्भर थे। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मांगी जा रही रंगदारी का विरोध शुरू किया, तभी से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सुखदेव सिंह गोगामेडी को रास्ते से हटाने के लिए धमकियां दे रहे थे। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी इन धमकियों से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से उस वक्त सुरक्षा मांगी। राजस्थान के व्यापारी और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग भी अशोक गहलोत सरकार से इस बात की मांग कर रहे थे। लेकिन दावा ये भी किया जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस फाइल को पास कराने के बाद भी राजस्थान सरकार ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा देने की फाइल को खारिज कर दिया। अब ऐसे में सरकार की तरफ से सुखदेव सिंह को कोई सपोर्ट नहीं मिला और वो अकेला पड़ गया और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षाकर्मी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी का कत्ल हुआ उस दिन उनके निजी सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे और उनके पास सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इस बात की जानकारी भी सुखदेव सिंह गोगामेडी के हमलावर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को मिल रही थी, क्योंकि नवीन शेखावत, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान पहचान का था, सुखदेव सिंह गोगामेडी की कमजोरी के बारे में इन दोनों हमलावरों को पूरी जानकारी दे रहा था। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि नवीन सिंह शेखावत लॉरेंस गैंग से हाथ मिला चुका था। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रेकी करने के बाद बहुत आसानी से सुखदेव सिंह गोगामेडी को अपने रास्ते से हटा दिया। बड़ी बात ये भी है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या उस वक्त की गई जब अशोक गहलोत राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे चुके थे और वो सिर्फ एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। यानी गोगामेडी के मर्डर के लिए जो समय चुना गया वो भी एक शक पैदा करता है। सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग आगे राजस्थान में व्यापारियों को धमकाकर अपनी रंगदारी वसूल कर पाएंगे और क्या व्यापारियों के बीच मौजूद डर कम हो पाएगा? सुखदेव सिंह गोगामेडी को रास्ते से हटाने के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का कब्जा और दहशत राजस्थान में कायम हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के एक्शन से ही तय होगा कि लॉरेंस गैंग राजस्थान में झंडे जमा पाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।